खजाने से उड़ाए गए। 1995 में JMM नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर और नए साल की शुरुआत हम पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी से करेंगे। हालांकि जब 2013 के आखिरी शनिवार को जब हमने ये कहा था कि पंडित राजकुमार शर्मा नए साल का एक तोहफा लेकर आएंगे, तो आपको जो कमिटमेंट पंडित जी ने की थी और जो कमिटमेंट लेमन न्यूज़ द्वारा की गई थी, उस कमिटमेंट पर खरा उतरने का अब जो है अवसर आया है। पंडित राजकुमार शर्मा की भविष्यवाणी सुनने के लिए आप सभी ललायित हुए हैं, जाहिर है, क्योंकि आपका 2014 कामयाबी भरा कैसे हो सकता है, आपके लिए ये साल फलदायी कैसे हो सकता है, उसके कुछ उपाय जो है पंडित राजकुमार शर्मा बताएंगे। पंडित जी, भविष्यवाणी में आप सभी का आपका स्वागत है। और नए साल की शुरुआत जो हो रही है, ये आपके भविष्यवाणी से हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं दें, और साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये नए साल की शुरुआत जो है पंडित जी, मूल नक्षत्र और अमावस्या से हुई है, तो क्या इसके परिणाम होंगे इस साल पर और 12 राशियों पर? देखिए, सबसे पहले तो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा गजाननम भूतगणादि सेवितम तपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणपति आदि गणेश लंबोदरम परम सुंदरम के पाँव में आशीर्वाद मांगते हुए, उनके चरणों में ढोक देते हुए मैं पूरे विश्व के लिए शांति की प्रार्थना करता हूं और भारत और महाराष्ट्र के लिए सुंदर और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, एक बात तय है कि देश, दशा, दिशा और हवा ये भगवान के सहारे चलती है, और नवग्रह जो हैं वो अपना काम करते हैं। अच्छा पढ़ने वाला उसको सही ढंग से आपके सामने रख देता है। अभी राजेश जी ने बहुत ही सुंदर सवाल किया कि अमावस्या के दिन आज शुरुआत हुई और मूल नक्षत्र में, यहाँ लेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको ये सुंदर सवाल और उनके उत्तरों और उनके विश्लेषण सुनाई देंगे। मित्रों, सबसे पहले तो यह जो वर्ष 2014 ईस्वी शुरू हुआ है, ये वैदिक हिंदू साल नहीं है, ये एक वेस्टर्न न्यू ईयर है जिसको हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। और हर साल 1 तारीख को इसलिए मनाते हैं कि 258 ईयर, जहाँ 260 सालों की गुलामी के बाद हम इस साल को मनाना जरूरी समझते हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी की वजह से हम भी इस साल को मनाना शुरू कर देते हैं। वेयर एज इन अदर कंट्रीज़, वो चाइना हो या दूसरे देश हो, अपना अपना साल मनाते हैं, मगर हम इस नए साल को भी मनाते हैं। इसलिए इसको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा और इसके ऊपर भविष्यवाणियाँ की जाएंगी, और इसके ऊपर आज से लेकर 31 दिसंबर तक क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। अमावस्या के दिन मूल नक्षत्र में 2 बातें ध्यान रखिए, या तो फुल मून या फिर नो मून में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, या तो वो बहुत ही करामाती होता है या बहुत ही राक्षस बुद्धि वाला होता है। पर आज की इस वक्त का जो गोचर इन्होंने मुझसे पूछा है कि तू लगन में है, राहु सप्तम भाव में शनि के साथ में बैठा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम देश की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो 7वें घर को हम पॉलिटिक्स पकड़ कर चलते हैं। यहाँ तक 10वें घर की बात करते हैं, 9वें घर की बात करते हैं, कर्म स्थान और कैरियर हाउस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली 9वां और 10वां स्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही सुख सुविधा, यानी भारत की इकोनॉमी, जीडीपी, इसमें सुधार होगा। यहाँ तक तेल के भाव होंगे, उनमें भी सुधार होगा। गरीब जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, मगर यहाँ तक राजनीति का स्तर है वो बहुत नीचा गिर जाएगा। ये आज पूरे 2014 की भविष्यवाणी है। राजनीति का स्तर बहुत नीचा गिर जाएगा,
देश में बहुत से लोग पलायन करेंगे, चोर उचक्के लोग जो हैं उनका प्रादुर्भाव होता होता खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनको भागना पड़ेगा। स्मगलर, चोर, फ्रॉड करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, स्कैम करने वाले, उन लोगों के लिए ये साल जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। राजनीतिज्ञ जो अपनी गंदी राजनीति से, गंदी कुरीतियों से इस देश में राज करते आए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी बड़ी पार्टी के हों, जिन्होंने उनके ऊपर अंकुश लगेंगे, उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। मीडिया उनके घोटालों को, उनके व्यक्तिगत जीवन को उछालेगा और उनके जीवन अस्त व्यस्त होंगे। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज ए रिसाइकलिंग यूनिट ऑफ गॉड। आज आप करते हो तो आपको यहीं भुगतना है। स्वर्ग नगर नरक मरने के बाद किसी ने नहीं देखा, यहाँ पर ही उस स्वर्ग का और उस नरक का आदमी करते समय राजेश जी एक बात सोचता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिया। जब उसका भुगतान करना पड़ता है तो डेफिनेटली उसके जीवन की हवा निकल जाती है और यहाँ तक राजनीति का स्तर है वो नीचा गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये मूला नक्षत्र से क्या होगा? मूला नक्षत्र की वही मैं कह रहा हूँ ना कि मूला नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है, देखिए उसके माता पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। अभी हम देश के माता पिता किसको समझते हैं? राजनीतिज्ञों को जी। मूला अभिभावक है वो। हाँ, अभिभावक है। तुलसीदास जी मूला नक्षत्र में पैदा हुए, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना हो गई। तो कहीं ना कहीं हम माता पिता किसको कहेंगे? देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को, जो देश का संचालन करते हैं, जो अर्थव्यवस्था चलाते हैं, राजनीति चलाते हैं, देश के नियमों को रखते हैं। कानून मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं। ये मिलजुल कर देश की जो हवा निकालते हैं या देश की प्रगति करते हैं, उनको माता पिता कहा जाता है। जो आपके घर का निर्वाह करता है वो माँ बाप। इसलिए डेफिनेटली उनके लिए, माता पिता के लिए, देश के लिए उत्तम होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोग यहां पर भागेंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसा हीरो बनेगा जिसके जीवन में ये देश की प्रगति लिखी होगी। जी, लेकिन अगर ऐसे साल में आप देखेंगे तो देखिए 2013 की जब हम बात करते हैं पंडित जी, तो 2013 में मैन ऑफ द ईयर, अगर हम राजनीति की आपने बात छेड़ी है, तो मैन ऑफ द ईयर होने का जो सम्मान हासिल हुआ वो अरविंद केजरीवाल को, एक आम आदमी से लेकर, हालांकि एक आम आदमी जो IRS में काम करता था, वो वहां से उठकर जब एक पार्टी बनाकर देश के राजनीतिज्ञों को उसने पूरी तरह से हिला कर रख दिया, ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। मैं ध्वस्त नहीं कहूंगा, मैं तो मतलब आज दिल्ली वालों को तो शीला दीक्षित को हरा देना कोई मजाक नहीं है। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री को हराना कोई आसान काम नहीं होता है, और वो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। तो 2013 साल जो है वो है अरविंद केजरीवाल का, यानी अरविंद केजरीवाल जो है मैन ऑफ द ईयर बने इस साल के लिए, ऐसे हम कह सकते हैं। 2014 साल जो होगा पंडित जी, किसका होगा? देखिए, इस सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा मैं कि इस कार्यक्रम का जो प्रयोजन है या इस कार्यक्रम का कारण जो है, 2014 साल जो है, पंडित जी ने ये कहा कि देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन कुछ गलत काम करने वालों के लिए ये बुरा होगा। किस राशि के लिए वो बुरा होगा, किस राशि के लिए क्या टोटके पंडित जी बताएंगे, उसके तहत अगर आप चल पाए या आप कुछ उपायों को अगर अमल में ला पाए, तो ये 2014 जो है आपके लिए फलदायी हो सकता है। तो पंडित जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि 2014 साल, जहां तक 4 हस्तियों की बात अगर हम करें, एक नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट करार दिया है एनडीए ने या बीजेपी ने कह सकते हैं। दूसरे है राहुल गांधी, जो कि 17 तारीख को शायद कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं या यूपीए के उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तीसरी शख्सियत है प्रियंका गांधी वडेरा, क्योंकि राहुल का पत्ता अगर नहीं चला तो अलबत्त उन्हें आगे आना होगा। और चौथे शख्सियत होगी अरविंद केजरीवाल। 2014 जो है किसका होगा? देखिए, अनडाउटेडली आप ये विषय हम उसी दिन लोगों से बोल चुके थे कि कोई नए उपहार, नई बातें करेंगे 2014 के 1 जनवरी के दिन। मित्रों, अनडाउटेडली नरेंद्र मोदी विल बी द हीरो ऑफ 2014।
2014 के हीरो 2014 के। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा देखिए, कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में भी शिरकत करेंगे। देखिए राष्ट्र बहुत बड़ा है जी। भारत विशाल देश है, ज्योग्राफिकली इट हैज ए लॉट ऑफ huge boundaries from one corner to another corner you have to take a flight of 6 to 7 hours sometime। तो इसलिए भारत एक बहुत विशाल देश है। एक मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो विफल होंगे, सफल होंगे, पर कुछ शहरों में, कुछ प्रांतों में, वो भी नॉर्थ इंडिया के, मगर वेस्ट में वो अच्छी तरह से, बुरी तरह से फेल होंगे। महाराष्ट्र में भी वो बुरी तरह से फेल होंगे। मित्रों, एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल की वृषभ राशि और काल सर्प दोष में पैदा हुआ बच्चा है वो, और यहाँ तक गुरु की महादशा लगी हुई है। गुरु की महादशा उनकी 2004 में लगी, 2021 तक डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी करामात कर जाएंगे जिसमें वो एक बड़ी हस्ती बनकर उभरेंगे इस देश में। मगर 2014 हमारे सामने इलेक्शन खड़ा है। इस इलेक्शन में अनडाउटेडली सूर्य की महादशा में सिंह लगन के वृश्चिक राशि के अधिपति मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी 2014 के हीरो होंगे, और विशाल देश नहीं, पूरे विश्व में उनका नाम होगा। और हो सकता है कि बहुत सालों बाद लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिसेस इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बाद अगर कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में जब कोई नाम लिया जाएगा, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो देश के लिए काम करेगा। और अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली देखते हैं या उनका पूरा राजनीतिक कैरियर देखते हैं, तो एक अकेला आदमी जिसका ना बच्चा था, ना पति पत्नी थी, ना परिवार था, एक अकेला नरेंद्र मोदी इस देश के लिए वही काम करेगा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और इस देश में एक नया सूरज उगेगा जिसका नाम होगा नरेंद्र दामोदर मोदी। पंडित जी, आपने कहा कि नरेंद्र दामोदर मोदी की बात आप करते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल जो कि पत्रकार के तौर पर अक्सर आता है कि जिसे दूसरी इंदिरा कह सकते हैं या दूसरी इंदिरा के तरफ जिसका बर्ताव हो, वो प्रियंका गांधी। देखिए, अगर राहुल लगातार नाकामयाब होते रहे तो आखिरकार प्रियंका को मैदान में उतरना होगा। मुकाबला नरेंद्र मोदी और प्रियंका का होता है, तो क्या 2014 के लिए मैन ऑफ द ईयर अगर हम कह सकते हैं या वुमेन ऑफ द ईयर कह सकते हैं, तो क्या प्रियंका गांधी वडेरा हो सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी वडेरा के ऊपर हम अपने कुछ एपिसोड्स में बात कर चुके हैं जी। 2017 अक्टूबर तक प्रियंका वडेरा गांधी जो है वो सक्रिय राजनीति में आती ही नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैं ज्योतिष के माध्यम से, वो कल आ जाती हैं तो मेरी भविष्यवाणी फेल हो जाती है जी। जैसे मैं ऑन कैमरा ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं 100 में से 2 भविष्यवाणी हमारी कभी कभी विफल भी होती हैं। मगर प्रियंका गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मैं पिछले 10 साल से यह विषय के ऊपर, यही एक ही बात के ऊपर अटका हुआ हूं और अड़ा हुआ हूं, और अब भी यही बात कहूंगा कि 2017 अक्टूबर के बाद प्रियंका गांधी किसी कारणवश भारतीय राजनीति में सक्रिय होंगी। फिर उनके सामने नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो सब फीके पड़ जाएंगे। वो सब फीके पड़ जाएंगे। यानी पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी ये 2014 के हीरो होंगे। बस हमें देखना होगा कि जब हम 31 दिसंबर 2014 को मिलेंगे तब हमें ये समझ में आएगी बात कि क्या सही में पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी, जो 2013 में उन्होंने कई भविष्यवाणियां की, 2012 से लेकर उस करीब 98% भविष्यवाणी जो है, 98% भविष्यवाणी जो है वो उनकी करीब सच होते हुए दिखाई दी। और अब उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि 2014 के हीरो होंगे नरेंद्र मोदी। पंडित जी, जहां तक हम ये अभी राजनीति की बात जो है वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन जब 12 राशियों की बात होती है या हमारे आम दर्शकों की बात होती है, तो आम दर्शकों को ऐसा लगता है कि हम किसी तरह का एक पत्थर हो या किसी तरह का एक स्टोन हो, उसे अगर हम उपयोग में लाना शुरू कर देते तो हमारा जो नसीब और साथ ही साथ हमारा जो समय जो है वो अच्छा आ जाएगा, और उसको लेकर लोग काम करते रहते। तो ये जो स्टोन्स है अलग अलग, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमने 12 राशियों की बात आखिरी
हमारे जो साल के आखिरी शनिवार को की थी, तब आपने 12 राशियों का लेखा जोखा लिया था। और उसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे अच्छी राशि थी वो मेष, वृषभ, मिथुन की जहां तक हम बात करते हैं तो मिथुन को आपने सबसे ज़्यादा अंक दिए थे जहां तक मेरी जानकारी है, और साथ ही साथ मेष को भी आपने अच्छे अंक दिए थे। मेरा ये आपसे सवाल है कि जो अच्छे अंक आपने दिए थे उनको अगर अच्छी तरह से आगे निकलना है, मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए या मिथुन राशि के जो लोग हैं वो कौन से पत्थर का उपयोग करेंगे या कौन से स्टोन का उपयोग करेंगे, फिर ऋषभ राशि हो या कर्क हो, सिंह राशि हो या तुला हो, तो कौन सा स्टोन उनके लिए फलदायी होगा? देखिए, यहाँ तक मेष और वृष और मिथुन राशि की बात करें तो पहले आपने मिथुन का पूछा है तो मैं मिथुन के बारे जी, में कहूंगा। क्योंकि आपने सबसे ज्यादा अंक उस राशि को दिए, हाँ, कम से कम मिथुन- 90%। मिथुन राशि की बात करते हैं तो राजेश जी, मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है। तो कहीं ना कहीं बुध की राशि का जो अधिपति होता है वो पन्ना होता है, ग्रीन स्टोन, मराठी में उसको पाचू बोलते हैं, और ग्रीन स्टोन होता है। और मिथुन राशि वालों को अगर वो भगवान गणपति की आराधना करें तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और बुधवार को अगर वो गणपति मंदिर जाएं, हरे मूंग की दाल जो है वो अगर पानी में विसर्जन करें या किसी गरीब को दें जो वो चढ़ाकर अपने बच्चों को खिला सके, तो उससे उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वो बुधवार के दिन उनकी माँ जो है उनको दही खिलाकर घर से भेजें, क्योंकि दही के ऊपर चंद्रमा का आधिपत्य है, और उनके हाथों से गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, उनसे उनको विशेष लाभ मिलेगा। मेष राशि के लोग जो है वो क्या करें? मेष तो राशि उनके वालों लिए ये साल मेष राशि वाले मित्रों, एक बात ध्यान रखें, मंगल की अपनी राशि है। सबसे पहले आपको अपने विचारों पे बैलेंस करना है। मेष मंगल जो है वो मस्तिष्क का कंट्रोलर है, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। इसलिए आपके लिए मंगल का अधिपति कौन है? मंगल का राशि का स्टोन यानी पत्थर, फेवरेबल स्टोन कौन सा है? मैं इन सब के बाद में ये भी बताऊंगा कि ये स्टोन पहनने से लाभ क्यों मिलता है और इसके फायदे क्यों होते हैं और क्यों हम सुजेस्ट करते हैं। उसको मूंगा बोलते हैं मेष राशि वालों के लिए। कोरल जो है वो भाग्य रत्न है उनका, इसलिए मूंगा पहनने से उनको विशेष लाभ मिलेगा। और फिर वहाँ पर मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा की आराधना करने से भी आपको लाभ मिलेगा। माता जी के चरणों में, अपनी माँ के चरणों में ढोंक लगाने से और विशेष लाभ मिलेगा। जहां तक बात है आपने कही ऋषभ राशि की, तो ऋषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये साल की अगर हम बात करते हैं, पूरा लेखा जोखा अगर हम देखते हैं तो ऋषभ राशि के जो लोग हैं किस तरह के टोटके अपनाएं ताकि उनके लिए ये साल सही मायने में फलदायी होगा? देखिए, वृषभ राशि वालों से नंबर 1 तो ये समझ लें कि आप ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र का उच्चारण करें। एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। ओम शुम शुक्राय नमः, उसका ये बीज मंत्र है। और एक दूसरा मंत्र है जो आप लंबा है, वो नहीं आप याद कर पाएंगे। हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम, यानी वृषभ राशि वालों के लिए ओम शुम शुक्राय नमः। और अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो ये उंगली में, सबसे बड़ी उंगली में राइट हैंड साइड में डायमंड पहने, और डायमंड जो है वो प्लेटिनम में या चांदी में पहने। ऐसा क्यों पंडित जी, ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो ऐश्वर्य का देवता है जी, और हीरा जो है शुक्र का भाग्य रत्न है। ये वृषभ जो है वो शुक्र की राशि है, इसलिए शुक्र उसका ग्रह है। शुक्र राशि वाले जो है उनका जो हीरा उनके लिए शुभ कारक माना जाता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हीरा तो आप अमेरिकन डायमंड यानी जिरकॉन भी पहन सकते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। पंडित जी जहां तक बात है ऋषभ राशि वालों की, तो ये ऋषभ राशि वालों के लिए ये जो 2014 साल है जो कठिनाइयों भरा कितना था उसके बारे में हमने जिक्र किया, लेकिन उनके लिए क्या कठिनाइयां आ सकती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का वृषभ राशि है। क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल का वृषभ राशि, लगन में वृषभ राशि का
चंद्रमा वृषभ राशि का लगन में बैठा हुआ है। वो तो फलदायी ठहरा। हाँ, तो फल मैंने आप अच्छी तरह से देखेंगे तो 70% जी वृषभ जी जी राशि बिल्कुल बिल्कुल मगर वाद विवादों से घिरे रहेंगे और कहीं चर्चा में रहेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं उनका शुक्र और चंद्रमा इकट्ठा बैठा हुआ है। ईसोफेगस, सांस, कफ, इन चीजों से वृषभ राशि वालों को जूझना पड़ेगा। डायमंड पहनने से, ओम शुम शुक्राय नमः से का मंत्रवाच करने से उनको लाभ मिलेगा। उनको लाभ मिलेगा। पंडित जी, जहां तक बात आपने कही कि मिथुन राशि के बारे में कहा, मेष राशि के बारे में कहा और वृषभ राशि के बारे में कहा, अब हम चलते हैं सिंह राशि की ओर। जहां तक सिंह राशि की बात है, नरेंद्र मोदी जी की जी सिंह लगन है, सिंह लगन है उनका। उससे पहले कर्क राशि भी है, पर सिंह राशि आपने पूछा है तो मैं सिंह राशि के बारे में बताऊंगा। सिंह राशि जो है वो मित्रों, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी इस साल। उसको और अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि, वेरी इजी टू, बहुत लोगों के घरों में ये मंत्र चलता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, या ये मंत्र, या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी, घोड़े वाला घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। आपके लिए सुंदर और विशेषकर लाभकारी जो फेवरेबल स्टोन है आपका सिंह राशि वालों, आपके लिए रहेगा माणिक। माणिक जो है, मुसलमान भाइयों को भी मैं ये बात बताता हूँ, उर्दू में यानी हदीस में याकूत बोलते हैं उसको जी। और 5 से 6 स्टोन्स का यूनानी हकीम यूज करते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम रिलीजन में भी कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे यमनी हकीक है या फिरोज़ा है या रूबी है। इन स्टोन्स का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि अच्छा और इससे क्या होता है? फेवरेबल स्टोन पहनना सुन्नत माना जाता है। देखिए, जो सूर्य की किरणें आपके इस स्टोन से छनकर आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, उससे आपके शरीर के अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। उसके मॉलिक्यूल जो हैं आपकी फेवरेबल स्टोन के हिसाब से, ये माउंट्स हैं। राजेश जी ध्यान से देखें, ये एक हाथ है, इसमें माउंट्स हैं। ये शुक्र का माउंट है, ये गुरु का माउंट है, ये शनि का माउंट है, ये राहु, शनि और केतु का माउंट है, और ये सूर्य मंगल का माउंट है, ये चंद्रमा और बुध का माउंट है। और आप अगर साइंटिफिकली राजेश जी इन चीज़ों की बात के ऊपर जाएं तो देखेंगे कि इन सारी उंगलियों की नसें जो हैं आपके उस दिमाग के उस हिस्से में जाती हैं, जैसे बुध है उस हिस्से में जाती हैं, उस हिस्से में जाती हैं, यहाँ पे आपकी बुद्धि तीव्र होती है जी। और यहाँ से छनकर जब वो आपके जीवन के, आपके दिमाग में प्रवेश करती हैं, आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, ये पूरा दिमाग, इस उंगली के को देखेंगे तो पूरा दिमाग की तरफ जाती हैं। ये शनि है। तो इस तरह इनके साइंटिफिकल रीज़न है। इसके लिए कम से कम आप अपने को 50-100 शो करने पड़ेंगे और इसके एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे। और ये साइंटिफिक रीजंस हैं जिससे कि आपके जीवन में आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है जी। ये करोड़ों, हजारों सालों, करोड़ों सालों से चली आ रही विद्या है, जिसके कारण लोग पहनते हैं और बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राज ज्योतिषियों से ये सलाह लिया करते थे और पहनते थे। लेकिन पंडित जी, क्या ये स्टोन जो है या जिस तरह के पत्थर जो है, किसी कारणवश कुछ लोग गलती से भी पहन लेते हैं, तब उनके लिए तकलीफ हो सकती है? देखिए, स्वर्गीय प्रिंसेस डायना ने 6 घंटे पहले डोडी अल्फाहाद ने नीलम दिया था उनको, और कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्लू सफायर बड़े बड़े तांत्रिकों को, बड़े बड़े इजिप्शियन एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाकर उन्होंने अपनी डायना के साथ में शादी और उसके लिए प्रगति हो, ऐसा किया था जी। मगर ये नहीं पूछा गया कि क्या ये स्टोन उनको फलता है कि नहीं। 6 घंटे पहले उन्होंने जो एंगेजमेंट रिंग डायना को डायमंड और नीलम की रिंग दी थी, वो डायना को सूट नहीं की। ये ऑनलाइन गूगल्स में या नेट के ऊपर भी उपलब्ध है कि वो रिंग उनको सूट नहीं की, और उसी रात वो जो नीलम था उन दोनों के लिए मृत्यु का कारण बना, ये भी कहते हैं। लेकिन ये नीलम के बारे में ये और जो सारी कहानियां जो है वो सत्य है। सत्य है। और दूसरी एक घटना सुनिए, भारत के
सबसे बड़े एक्टर, जी। भारत के बिग बी जिसको कहा जाता है, महानायक, सदी के महानायक, सदी के महानायक जिनको कहा जाता है, माननीय श्री अमिताभ बच्चन, जिन्होंने जो कुछ समय पहले, यानी जब करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, उससे पहले आपको याद होगा कर्जे में थे जी। कुछ समस्याओं से डूब रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी फिल्में फेल हुई थी, और जैसे ही उनको मिश्रा जी ने नीलम पहनाया इस उंगली में, और उनका भाग्य खुल गया। एक ही चेक में उन्होंने पूरा अपना लोन जो है बोलते हैं कि पे कर दिया। एक नीलम पहनाया, फिर दूसरा नीलम पहनाया, कौन बनेगा करोड़पति वापस उनको बिग बी की हस्ती में लेकर चला गया। उनकी फिल्में हिट होनी शुरू हो गई, उनके टेलीविजन कार्यक्रम हिट होने शुरू हो गए। लेकिन ये नीलम किसे सूट होता है पंडित जी? देखिए नीलम की हम आएंगे वहां पर भी, मकर जी। और कुंभ राशि वालों को, और यहाँ शनि की महादशा हो या शनि लगन में बैठा हो, लग्नाधिपति जिनका मकर लगन है उनको सूट होता है। अलग अलग तरीका है, अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग बराह संहिता है, रावण संहिता है, हर अलग विद्याएं हैं। इन विद्याओं के मुताबिक हम आपको जी। कर्क राशि का, पंडित जी कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वाले जो हैं वो थोड़े से बड़े बड़े महारथी। आप देखो कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, और राजनीतिज्ञ जो है वो बहुत जल्दी अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं। जी। अभी कुछ कहेंगे कि राजेश जी आप कल आ जाइए, हम आपको इंटरव्यू दे देंगे, मगर आप अचानक आपको रात को उनके पीए का एसएमएस आएगा, साहेब कल नहीं है। तो उनकी कर्क राशि वालों की बुद्धि भी जो है वो विचलित होती है, रेस्टलेस होती है, मगर लीडर होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा पत्थर अच्छी क्वालिटी का बसरा या वेनेजुला पर्ल उनको इस उंगली में पहनना चाहिए, ताकि उनका मस्तिष्क ठंडा रहे, जी। राजनीति में वो परिपक्व हो। लेकिन पंडित जी ये जो पर्ल है अलग अलग जगह से आते हैं भारत में या अपने देश में, ये सही देखिए है? मैं 100 में से 90% लोगों को फेक पर्ल पहनते हुए देखता हूँ। क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ, उन्होंने वाटर पर्ल पहना होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो सिंथेटिक होता है। अगर आपने पर्ल पहनना है, या तो इराक में एक शहर है बसरा, जी। बसरा वहां पे समुद्र में वो पर्ल मिलता है, वो पहने, या फिर वेनेजुला में जो पर्ल आता है वो थोड़ा कॉस्टली है, 15-20-25 हज़ार रुपए कैरेट होता है, वो पहने। तो कर्क राशि वालों के लिए ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, और अच्छी क्वालिटी का मोती पहने, बसरा या वेनेजुला, उससे उनको लाभ मिलेगा। जी। पंडित जी अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि और वृषभ राशि, तुला राशि के लिए 2014 और वृषभ, इनकी जो सिमिलरिटी है 2014 के लिए, वो करीब करीब एक समान या एक सरीकी दिख रही है आपको? नहीं, तुला राशि वाले जो हैं वो फिल्म लाइन में ज्यादा मिलेंगे आपको, जी। एक्टिंग लाइन में ज्यादा मिलेंगे। आप कैमरामैन, मेकअप मैन, यानी कला के साथ उनका वास्ता रहेगा, कहीं ना कहीं तुला राशि वाले कलाकारी के साथ। हाँ, चाहे कपड़े का डिजाइनर होगा या फिर डायमंड डिजाइनर होगा, इन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा, तुला राशि वाले भी एक अच्छी क्वालिटी का। देखिए तुला राशि वालों के लिए नीलम भी सूट करता है, इसलिए जैसे पेंसिलिन का इंजेक्शन डॉक्टर पहले टेस्ट करता है, जी। आप एक हफ्ता नीलम अपने पास रख के टेस्ट करें और नीलम पहन सकते हैं। नीलम या फिर नीली, सस्ता पहनना है तो नीलम भी अभी अच्छी क्वालिटी के 20 से 25 हज़ार रुपये कैरेट हो गया है। और साथ में तुला राशि वालों का डायमंड पहनना अति अनिवार्य है। नीलम के आजू बाजू में डायमंड लगा लीजिए या अकेला डायमंड पहन लीजिए, या फिर वही मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, महालक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभ कारक होगा। ये जहां तक तुला राशि वालों की बात है, तो क्या तुला राशि वालों के लिए जो फर्स्ट हाफ होगा साल का, वो बहुत कठिनाइयों भरा होगा, या जून से लेकर दिसंबर, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अगर हम बात करें तो? देखिए यहाँ तक 22 मार्च तक तुला राशि वालों के लिए कुछ डिसीजन लेने भारी पड़ेंगे। यहाँ तो वो जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ राज ठाकरे और राहुल गांधी, तो कुछ ऐसे बड़े लोगों का जहाँ र के ऊपर नाम शुरू होता है तुला राशि, तो कहीं ना कहीं उनको डिसीजन लेने में या उनको कोई फैसला लेने में वॉलेटिलिटी होगी, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। धन का आगमन भी रुका रहेगा, यानी कभी आता है कभी जाता है। गुजारा तो भगवान ने पैदा किया है तो सबका होता है, मगर सेकंड हाफ जो मार्च के बाद का जो हाफ है जी। मैं 4 हिस्सों में, वो उनके लिए एकदम सरल रहेगा।
नए काम, नई अपॉर्चुनिटी, नए फायदे, नया धन, नई पार्टियों के साथ में गठबंधन, शादी नहीं हुई तो शादी के योग, और फिर जो है उनके तीनों जो हिस्से हैं यानी सेकंड हाफ, थर्ड हाफ और फोर्थ हाफ वो उत्तम रहेगा, बढ़ता जाएगा। यानी सेकंड हाफ में वो डिसीजन लेने वाले हो जाएंगे, फिर 6 महीनों के बाद में प्रगति के पथ पर चलेंगे और 31 दिसंबर 2014 तक गाड़ी भागने लगती। पंडित जी, आपकी जो भविष्यवाणी है ये तो चलती रहेगी और अगले आधे घंटे तक, और इस आधे घंटे में जो हमने बात की पहले 6 राशियों के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में बात की, उन्हें क्या पहनना चाहिए, कौन सा मंत्र का जो है वो जाप करना चाहिए, उसके बारे में पंडित राजकुमार शर्मा जी ने हमें बताया। अब मैं यहाँ पर भविष्यवाणी में लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं पर मत जाइए। मैं यूं गया और यूं आया, देखते रहिए विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नव वर्ष के अवसर पर तमाम देशवासियों को लेमन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद साहब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। भविष्यवाणी में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए क्या है, पंडित राजकुमार शर्मा खुद भी थोड़े से भावुक हुए हैं, क्योंकि हालांकि जहां तक 72 घंटे की बात है, दूसरी बार अगर लेमन के दर्शकों के साथ मुलाकात हो रही है तो पंडित जी का भावुक होना मैं लाजमी समझता हूं। लेकिन पंडित जी, ये भावुक होने के चक्कर में आपने एक छोटी सी गलती जो है वो आपके हाथों से हुई है या आपके तरफ से हुई है। एक राशि जो है आपने छोड़ दी है, और वो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले मित्रों, मैं डेफिनेटली आप लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं पिछली बार जब राशियों के बारे में बोल रहा था तो जिनकी छूट गई थी राशि वो मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि भाई साहब मेरी राशि मैं नहीं सुन सका, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप कन्या राशि वाले फोन करें। तो कन्या राशि वाले बुध की अपनी राशि है, बुध उनका आधिपत्य होता है। हरे रंग, हरा रंग, यानी जैसे मिथुन का मैंने बोला था वैसे ही हरे रंग का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। पर्टिकुलरली अगर आप किसी दरगाह पर हरी चादर चढ़ाएंगे तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। बुजुर्गों का, उन मुवक्किलों का फायदा होता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर कन्या राशि का जो स्टोन होता है वो कौन सा होता है? ग्रीन स्टोन होता है, पाचू पन्ना, यानी एमराल्ड इंग्लिश में उसको बोलते हैं। एमराल्ड 4 से 5 कैरेट का आप अच्छी क्वालिटी का प्लेटिनम में या चांदी में पहन लीजिए, और एक मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। बुद्ध की राशि है, ज्ञान की राशि है। टीचर्स, रिसर्चर्स, प्रिंसिपल, पीएचडी करने वाले लोग, डॉक्टर्स, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। बुद्ध पन्ना पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। जी पंडित जी, अब अगली राशि, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। जी मित्रों, यहाँ पर एक बात तय है कि कन्या, तुला और वृश्चिक, इनके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है। फिर से एक बार कहिए। कन्या, तुला और वृश्चिक। हाँ, तो वृश्चिक राशि की जहां तक बात करते हैं, वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है। जल्दी गुस्सा कर लेते हैं आप, मगर यहाँ हम सिर्फ टोटकों और स्टोन्स की बात करें, क्योंकि पिछली बार हमने बता दिया था आपके साथ कैसा रहेगा साल। वृश्चिक राशि वालों से अनुरोध है कि अच्छी क्वालिटी का 2 स्टोन इकट्ठे बनाकर पहने आप, एक मूंगा और एक मोती। दोनों स्टोन आप इकट्ठे बनाकर, ये उंगली जो है, अगर आप देखेंगे ये उंगली जी रिंग फिंगर भी इसको बोलते हैं, रिंग फिंगर में पहने जिससे आपको लाभ मिलेगा जी। और दोनों पहनने से क्या होगा, अगर आपकी शादी नहीं होती तो शादी हो जाएगी, अगर आपका दिमाग गर्म रहता है तो ठंडा रहेगा, पत्नी के साथ जल्दी झगड़ा करते हैं तो ठीक हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आपके व्यापार के लिए, घर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये उंगली में
अच्छी क्वालिटी का जापानीज मूंगा और बसरा पर्ल मिलकर दोनों जोड़ी पहन ले, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन पंडित जी, जहां तक इन स्टोन्स की बात है, तो क्या ये स्टोन्स के लिए एक उंगली का होना भी विशिष्ट होता है कि यानी विशिष्ट उंगली में ही विशिष्ट स्टोन पहनना चाहिए? देखिए, ये आपका हाथ है जी। आपने कभी अगर किसी से आकूप्रेशर करवाया है तो आप देखेंगे कि आकूप्रेशर वाला सबसे पहले आपको पूछता है कि भाई साहब आपके जिस्म के किस हिस्से में दर्द है। जी। अगर आप बोलते हैं कि मेरे को हेडेक बहुत होती है, मुझे बैकएक बहुत होती है, मुझे कमर बहुत दुखती है, तो उस हिसाब से वो आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेशर देता है, समझे जी। और इसी तरह ये हाथ जो है, इस हाथ में माउंट्स है। इन माउंट्स के ऊपर अलग अलग ग्रहों का आधिपत्य है। जैसे कि ये गुरु है। मैं मेरे कैमरामैन को दरख्वास्त करूंगा कि वो ठीक से हमारे दर्शकों को ये बताने में सहायता करे कि पंडित जी क्या बता रहे हैं। देखिए, ये हाथ है जी। इसमें ये पर्टिकुलर हथेली है आपकी जी। ये हथेली है। ये हथेली में अगर आप देखेंगे तो उंगलियों के नीचे उभरे हुए माउंट्स होते हैं जी। ये शुक्र का माउंट, ऊंचाई होती है, ऊंचाई, उसको माउंट्स बोलते हैं जी। ठीक है, ये माउंट्स होते हैं। और अगर हम इन माउंट्स को अच्छी तरह से देखें तो ये आपके उन्हीं भाग्य के साथ में भी जुड़े हुए हैं, सेहत के साथ में भी जुड़े हुए हैं। आकूप्रेशर वाला जो है वो आपके उन माउंट्स को इसलिए दबाता है कि आपकी सेहत ठीक हो, आपका वो पॉइंट ठीक हो। भाग्य रत्न हम इसलिए पहनाते हैं कि आपको धन का आगमन हो, आपकी सेहत भी अच्छी रहे, दोनों चीजें। इसलिए ये माउंट जो है ये गुरु का माउंट है। गुरु का, यानी पुष्कराज वहीं पर पहना जाता है। पुष्कराज मैंने पहना हुआ जी। है। पुष्कराज आप येलो सफायर इसमें पहनते हैं। अगर गुरु चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो वाइट सफायर पहनते हैं। उसी के साथ में ये नीलम है, यानी ये माउंट जो है ये शनि की अंगूठी है, राहु की अंगूठी है, साथ में केतु की अंगूठी है, साथ में शुक्र की अंगूठी है। 4 ग्रहों के जो स्टोन है आप ये उंगली में पहनते हैं। इस उंगली में आप नीलम पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, गोमेद पहन सकते हैं, लसुनिया पहन सकते हैं, जिसको कैटसाइज बोलते हैं जी। लेकिन सबसे फलदायी इस उंगली में क्या होता है? वो आपको एक अच्छा ज्योतिषी, एक अच्छा डॉक्टर जैसे आपको बताता है, उसी तरह आपकी कुंडली देखकर जो आदमी बताता है उसमें ज्यादातर लोग नीलम और डायमंड पहनते हैं। नीलम और डायमंड नीलम और डायमंड इस उंगली में पहनते हैं। इसी तरह ये रिंग फिंगर है जी। इसमें आप देखेंगे कि बहुत से लोग, मैंने भी रूबी पहनी हुई है जी। ये सूर्य का माउंट है। इसमें आप रूबी पहन सकते हैं। इसमें आप मूंगा यानी मंगल की उंगली है, इसमें आप मंगल का माउंट है। बहुत से लोगों को जिनको मानसिक तकलीफें होती हैं राजेश जी, वो इसमें मूंगा पहने। ये साल में ये अब तक जो राशि में हमने बातचीत की है, सब मानसिक तकलीफ जो है किसको होगी? देखो, मानसिक तकलीफ तो मंगल से प्रभावित राशि के ऊपर होती है, यानी वृश्चिक और मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं कुछ और जल्दी तनाव में आ जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन जिनको होता है, उन कोई भी राशि का डिप्रेशन जिस में हो तो मूंगा उनको पहन लेना चाहिए। मूंगा नुकसान नहीं देता नीलम की तरह। नुकसान नहीं देता है? नहीं। फिर आपने फिर एक बार कहा कि नीलम नुकसान देता है। नीलम नुकसान देता है अगर वो आप सूट नहीं हुआ गलत पहन लिया तो, किसी ने अगर आपको गलत पहना दिया तो। अच्छा, दूसरी बात, लेट मी फिनिश दिस। फिर यहाँ पर ये लास्ट माउंट है। लास्ट माउंट में आप चंद्रमा, चंद्रमा के साथ में ये पूरा माउंट है बुध, यानी इसमें मोती पहन सकते हैं, इसमें ग्रीन स्टोन पन्ना पहन सकते हैं। ये सीधा आपकी बुद्धि को तीव्र करता है, सीधा आपके मस्तिष्क में जाता है। 18 साल के बच्चों को भी आप पन्ना पहना सकते हैं, बुद्धि तीव्र हो सकती है। तो मित्रों, ये एक साइंटिफिकल कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। आप यूनानी मेडिसिन लेंगे या पढ़ेंगे या ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो इन पत्थरों की भस्म बनाकर खाई जाती है। इन पत्थरों को बाकायदा एक हीट के ऊपर उसका टेम्परेचर मेंटेन करके उसकी भस्म बनाई जाती है। और मोती पन्ने की भस्म तो इंडिया के आयुर्वेदा में लिखा हुआ है
लोग आंखों में डालते हैं, नेत्र जो है उनकी चश्मा ना लगे, उनकी रोशनी तेज करने के लिए मोती की भस्म जो है, मगर एक अच्छा वैद्य ही उसको बना सकता है। आप घर में कहीं मोती घोट कर अपनी आंखों में मत डाल लीजिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी अच्छे आयुर्वेदा यूनानी हकीम के पास जाएं, वही आपको वो दवाई देगा। घर में कहीं ये प्रयोग मत करिए, नहीं तो अंधे होने के पूरे योग हैं जी। क्योंकि ये चीज़ें हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो लोग उसके एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 10-10, 20-20 साल की विद्या ग्रहण की है। अगली राशि। तो अब बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि। धनु राशि का आधिपत्य जो है वो है गुरु, मेरे साईनाथ, यानी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। और धनु राशि वालों से अनुरोध है कि ये उंगली में आप एक अच्छी क्वालिटी का पुष्कराज पहनकर देखिए, आनंद आ जाएगा। धर्म के साथ जुड़े हुए लोग जो होते हैं ना, उनको पुष्कराज पहनना ही चाहिए, पुष्कराज और रुद्राक्ष। इसलिए ये पहनिए, ओम गुरुवे नमः, या फिर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यम। इस मंत्र का उच्चारण करें। मगर ओम गुरुवे नमः सिंपल बीज मंत्र है। हर गुरुवार को ये मंत्र पढ़ें, साईं के चरणों में ढोक लगाएं, साईं के चरणों में पीले फूल, लड्डू का प्रसाद, और महीने में एक बार 1.25 मीटर पीला कपड़ा साईं के चरणों में चढ़ाकर आ जाइए। आपके सब दुखों का निवारण हो जाएगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी ज्योतिष के पास जाने की। बात में धनु राशि वालों के लिए इससे अच्छा सुंदर टिकाऊ उपाय ही नहीं। ये साल की जब हम बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए कैसे अच्छा साल है। अच्छा साल है? क्योंकि अब इस वक्त अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु जो है इस वक्त धनु राशि का आदि स्वामी कौन है? गुरु। गुरु है जी। हाँ, इसलिए ये इस वक्त तो मिथुन राशि में चल रहा है, अपने शत्रु की राशि में तो मज़ा नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत विचलितपना, सेहत, डायबिटीज़, शुगर कुछ बढ़ता है टाइम में, मगर अप्रैल में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि शनि की अपनी राशि है। नीलम की अब बात करेंगे। मित्रों, अगर आप मकर राशि के स्वामी हैं तो आपको नीलम फलना ही फलना है। आप नीलम पहन सकते हो, मगर अच्छे ज्योतिषी से जरूर पूछ लीजिए। अगर मकर राशि और कुंभ राशि, शनि की अपनी राशि है, मकर राशि वालों से अनुरोध है कि आप शनि देव के चरणों में तिल का तेल, काला कपड़ा और एक अच्छी क्वालिटी का नीलम पहन लीजिए। ये उंगली में जैसे मैं बोल रहा था आपको, नीलम पहन लीजिए। तब भी आप टेस्ट करना मत भूलिए। नीलम किसी ज्वेलर से लें, उसको टेप के साथ 1 हफ्ते के लिए बांध लें। अप्रूवल पे नीलम लेकर 1 हफ्ता बांधें। अगर आपको अच्छे बुरे सपने आते हैं, आपका कोई नुकसान हो रहा है, आपकी सेहत खराब हो रही है, तो मत पहने। मगर अगर मकर राशि वालों को नीलम फल जाता है, 90% फलता है। लेकिन जहां तक मकर और तुला की बात है तो नीलम जो है यानी ब्लू सफायर सबसे ज्यादा किसको फलता है? मकर राशि वालों को। मकर राशि वालों। हाँ, क्योंकि तुला में शुक्र आधिपत्य है। कहीं कहीं कुछ घरों में बैठा होता है अगर वो शनि, तो फिर हम सुजेशन देते हैं कि यहाँ है तो वहाँ पहन लीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनि की अपनी राशि है। यहाँ पर भी आप मगर कुंभ राशि वालों से एक बात अनुरोध जरूर करूँगा मैं कि हनुमान चालीसा एवरी डे जरूर पढ़ें। कुंभ जो है वो कुंभ में, यानी कुंभ राशि आप देखें, कुंभ जो होता है, कुंभ में जी महर्षि धन्वंतरी जो है वो समुद्र से लक्ष्मी को लेकर निकले थे। और कहीं ना कहीं हनुमान जी का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। विशेषतर हनुमान वान और लाभकारी होगा। तीसरी बात, अच्छी क्वालिटी का हल्का नीलम, हल्के रंग का, यानी मकर राशि वाले एकदम डार्क नीलम पहने, कुंभ राशि वाले हल्का तो नीलम। क्या ये रंगों पर भी उसका असर निर्भर होता है? देखिए, 9 ग्रह, 9 राशियां, नवरात्रे, 9 तरह की घातक बीमारी, कहीं ना कहीं 9 में ही जीवन समाया हुआ है जी, हर तरह। तो हल्के रंग का नीलम पहने तो ज़्यादा लाभकारी होगा। और अगर पॉसिबल हो तो नीलम के साथ में कॉम्बिनेशन एक पन्ना, यानी जैसे मैंने
ये 2 स्टोन पहने हैं, आप देख रहे होंगे। ये 2 स्टोन है पुष्कराज और रूबी, यानी गुरु और सूर्य। गुरु और सूर्य मित्र हैं, इसलिए मैंने दोनों पहने, बड़े अच्छे फले मुझे। सिमिलरली यहाँ पर नीलम और साथ में एक पन्ना पहन ले तो बैलेंस हो जाएगा। कहीं ना कहीं नीलम जो है यानी शनि देवता जो है उसको राक्षस भी कहा जाता है, तो साथ में बुध बैठा होगा तो बैलेंस हो जाता है, उसके साथ में फायदा होगा आपको। और ओम शन शनेश्वराय नमः, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। शनि देव की आराधना। और पॉसिबली शनि सबसे प्रसन्न कब होता है? जब अपने माता पिता के चरणों में आप सुबह उठकर प्रणाम करते हैं। राहु सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होता है? जब अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। केतु सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होता है जब अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। पहले माता पिता, कोई मेरे मित्र वैष्णो देवी जा रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि घर में जो माता बैठी है उनके चरणों में प्रणाम किया कि नहीं कभी? वो बोले नहीं। तो मैं बोला पहले घर की माता को सुखी कर लें, जो वैष्णो देवी माता बैठी है वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। ये ग्रहों में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप इतिहास पढ़ लीजिए। इसलिए कुंभ राशि वाले मित्र जो है माता पिता को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा पढ़े, नीलम और पन्ने का कॉम्बिनेशन पहने। जी पंडित जी, अब निकलते हैं आखिरी राशि की ओर, मीन राशि। मीन राशि वाले मित्रों एक बात ध्यान से सुनिए, विचलित, जल्दी के रेस्टलेस हो जाते हैं आप। तो पुष्कराज यानी मीन राशि का स्वामी धनु के जैसा गुरु ही है, इसलिए गुरुवार को साईं को प्रणाम, आंखें बंद करके ओम साईनाथाय नमः। जब अंदर से आवाज आने लग जाएगी तो आपका विचलितपना कम हो जाएगा। फिर पुष्कराज आपने ये उंगली में पहनना है। मीन राशि कहीं ना कहीं जल्दी हेस्टी डिसीजन लेती है, तो पुष्कराज के साथ में एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा भी पहन सकते हैं, बट ओनली मीन राशि वाले, या चंद्रमा मोती पहन सकते हैं तो फायदा होगा आपको। मगर पुष्कराज आपका लकी स्टोन है। और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। सरदार लोग जो हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु को गुरुवार को गुरुद्वारा सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपनी वाइफ के साथ में पीले कपड़े पहनकर जाएं। और मुस्लिम भाई जो हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुवार को हाजी मलंग, हाजी अली, बाबा बहाउद्दीन ऐसी दरगाह पर जाकर पीले फूल लेकर बुजुर्गों को चढ़ाएं। हिंदुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि साईं के चरणों में ढोक लगाएं, और अगर हो सके तो भगवान कृष्ण को बांसुरी प्रदान करें, उनसे आपको लाभ मिलेगा। तो ये 12 राशियों का वर्णन, और ये एक बहुत ही परखी हुई विद्या है। पंडित जी, लेकिन जहां तक 12 राशियों की बात है और ये स्टोन्स की जहां तक बात है, 2014 साल जो है वो किसके प्रभाव के अंतर्गत होगा, जहां हम स्टोन्स की बात करते हैं? हाँ देखिए, अभी हम बोल रहे थे ना कि ये जो साल है ये धनु राशि में मूला नक्षत्र, जी बिल्कुल, धनु राशि मूला नक्षत्र और अमावस्या के दिन इस साल का जन्म हुआ है। और अगर हम एकम की बात करें कल, तो धनु और मकर राशि वाले जो हैं वो डेफिनेटली उनके लिए चुनौतियों भरा रहेगा, और उन चुनौतियों में सफलता भी रहेगी। मगर आप देखेंगे कि इस साल के जो हीरो उभर के आएंगे वो मेष, मिथुन, तुला, मकर, ये राशियां विशेषतर आगे बढ़कर काम करेंगी। इसमें वृषभ राशि श्री केजरीवाल जी की है, मगर उनको बहुत कुछ अभी करना बाकी है। कल हो पॉसिबल ही है, कल ही उनकी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, तो कल हो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे उसके ऊपर भी बड़े सवाल चिन्ह हैं। हाँ, लेकिन वही सवाल चिन्हों की अगर बात हम करते हैं तो जबकि ये 12 राशियों की बात आपने अभी हमारे दर्शकों को समझाई और दर्शकों ने भी आपसे समझ लिए, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जिस तरह से 12 राशियों की जहाँ तक बात है, मोटे मोटे तौर पर आपने इस साल का पूरा जो ब्यौरा है वो बताया, लेकिन इन 12 राशियों में
कौन से लोगों को सबसे ज्यादा सावधान होना होगा? देखिए, यहाँ तक मैंने पहले भी बोला कि सिंह राशि वाले जी सिंह लगन वृश्चिक राशि मिस्टर नरेंद्र मोदी की है, उनमें शनि का अंतर चल रहा है, जी तो कहीं ना कहीं विचलित, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल दुर्घटना के योग बनते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ तक सेहत की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल है, मगर सेहत के लिए उनको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कन्या और वृश्चिक राशि वालों को। जी कन्या और वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अपना ख्याल विवादों में रखें, ना अपने पड़े, विवादों कोर्ट में ना कचहरी का आए। कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसको प्यार से बाहर सुलटाने का प्रयत्न करें, तंत्र मंत्र ना जी। करें, किसी को दुखी ना करें, पड़ोसी से मित्रता बनाए रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ऐसी कौन सी राशि है कि जो कुछ भी करे वो सिक्सर लग जाए? देखिए, उस बात में उसमें तो फिर मिथुन और तुला और मकर बहुत जी। अच्छी राशियां हैं, उनके सिक्सर लगने वाले हैं, मगर ये महीना 1.5 महीना 20 मार्च तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। सिक्सर तो लगने ही लगने हैं उनके। सिक्सर तो लगने ही लगने हैं। पंडित जी जहां तक बात है इस पूरे इस पूरे साल को लेकर 2014 को लेकर अगर हम बात करते तो किसी भी राशि के शख्स को वो अमीर हुआ है या वो धनिक हुआ है, इसका अनुमान लगाने की अगर हम बात करते तो वो है सोना खरीदना या जगह खरीदना या हीरे खरीदना या इस तरह की कोई बातें करना, दुकान बनाना। तो जब हम इन राशियों की बात करते हैं और इस पूरे कारोबार की बात करते हैं तो सोना और ज़मीन, इन दो चीज़ों में से 2014 में किसका प्रभाव रहेगा? देखिए, यहाँ तक सोना की बात है, सोना तो 27,000 26,000 तक भी आ सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर डॉलर और रुपया जो है वो हमारा रुपया अगर 58 रुपये पे आ जाता है तो सोने की वैल्यू 25,000 रुपये तोला हो जाएगी। जी और सोना अभी नीचे की तरफ आएगा, सोना बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो अप्रैल के बाद बढ़ेगा, मगर अभी सोना जो है 24-25 हज़ार रुपये तक भी आ सकता है। मगर उसमें भी फिर क्वेश्चन आ जाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है तो मगर उन सब विश्लेषण को भी देखें तो डेफिनेटली 27,000 के नीचे आता हुआ सोना दिखाई देता है। चांदी 40,000 के नीचे, मगर चांदी में मैं फिर बुलिश हूँ, चांदी आगे आएगी, बढ़ेगी। मगर अगर आप मुंबई में हैं तो अगर आपके पास में 20 लाख रुपया है, मान लीजिए, एक इमेजिन कर लीजिए, तो पनवेल, करजत, पालघर, मनोहर, विरार के यानी आगे, चौथी मुंबई उसे कह सकते हैं हम। हाँ, तो इन जगहों पे आप इन्वेस्ट करिए, आपका बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा। क्योंकि एक समय अभी ऐसा आ रहा है जब विरार में भी घर जो है 10,000 रुपये में मिलेगा, पनवेल में भी घर 10,000 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगा, करजत में 5,000 रुपये के ऊपर रेट हो जाएंगे। तो विशेषतर जो वेस्टर्न साइड में अगर आप जाते हैं, वाशी से लेकर करजत तक, खपोली तक, पूना तक, तो इन जगहों पे भाव और बढ़ेंगे। तो मैं कहूँगा कि आई विल प्रेफर कि अगर आप सोने चांदी में इन्वेस्ट ना करें, उससे पैसा निकाल कर ज़मीन में, फ्लैट में, कंस्ट्रक्शन में, इनमें डाल देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो आपको लाभ मिलेगा, ऐसे पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी है। पंडित जी जहाँ तक बात है इन सारी चीज़ों की कि आपने कहा ये सारी चीज़ें करने से 2014 जो है हमारे दर्शकों के लिए फलदायी होगा, लेकिन जिस तरह से और एक चीज़ जो है आपके नज़र से नहीं छूट सकती, लेकिन मेरे नज़र से ना छूटे, इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से अलग अलग देशों द्वारा बनाई गई जो कारें हैं वो जिस तरह से मुंबई के मार्केट में आ रही है, और ऑटोमोबाइल मार्केट की जहां तक बात है, एक ज़माना हुआ करता था कि भारत में सिर्फ फिएट और एम्बेसडर का ही यहाँ वहाँ घूमना हमें दिखता था, लेकिन आज पोर्चे से लेकर BMW और ऑडी हो या रोल्स रॉयस हो, वो सारी हमर हो, सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो रही है। जहाँ तक ऑटोमोबाइल की बात है, 2014 ऑटोमोबाइल के लिए किस तरह का रहेगा? सर्ववर्गोत्तम ऑटोमोबाइल, फिर वही मैं बोलूँगा ना कि शनि का आधिपत्य है ऑटोमोबाइल पे, क्योंकि लोहा और तंत्र है उसमें, टेक्निकलिटी एंड लोहा है जी, और शनि के साथ में राहु बैठा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष में हर वो विदेशी कार आएगी जो यहाँ नहीं आती थी, और भारतवर्ष में जो यहाँ की कारें हैं उनकी सेल कम होगी। जैसे मैं कहूँगा मारुति है या फिएट है, फिएट तो अभी दिखती कहीं नहीं है जी। तो भारतवर्ष में विदेशी कारों का, यानी
मारुति की अगर हम बात करें, मारुति इंडियन कार है मगर है तो विदेशी ओरिजिनली, जी, कहीं सुजुकी से उसका वो तालमेल, कोलैबोरेशन बना है। मगर जैसे BMW है, मर्सिडीज है, आम आप लोग ऐसा समझ लीजिए ए मिडिल क्लास मैन विल स्टार्ट यूजिंग दीज अपर एंड कार्स, और भारत में इन कारों की बढ़ोतरी होगी और कम से कम 80 to 100% इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। यानी 2013 से लेकर 2014 का जो बिल्कुल 2014 और 15 में दोनों वर्षों में ये इनमें इजाफा होगा, कम से कम 100% इजाफा होगा। आप देखेंगे कि आम आदमी भी जो है 25, 30, 40 लाख रुपए की गाड़ी लेकर घूमेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी अगले 9 साल तक बहुत ही अच्छी है। नरेंद्र मोदी आए, अरविंद केजरीवाल आए, सोनिया गांधी आए, वेयर विश्लेषण में तो नरेंद्र मोदी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, विश्लेषण में नरेंद्र मोदी आते हुए दिखाई दे रहे हैं पंडित राजकुमार शर्मा की भविष्यवाणी में। लेकिन जहां तक बात है, पंडित राजकुमार शर्मा ने यहाँ पर जिस तरह की भविष्यवाणी बताई है, 2014 साल ये देश के लिए अच्छा होगा, साथ ही साथ देशवासियों के लिए सही होगा, लेकिन जो गलत काम करते यानी 2 नंबर वालों के लिए इस साल में कई सारी अड़चनें नजर आ रही है, कई सारी दिक्कतें नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यह है पंडित जी कि किस तरह से ये 2014 साल हमारे दर्शकों के लिए और हमारे दर्शकों के परिजनों के लिए कितना फलदायी होता है। हम उम्मीद करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी हो और आपकी भविष्यवाणी सही हो, इसकी लिए हम भगवान के वो प्रार्थना करते हैं और भविष्यवाणी के नए साल के इस शुरुआती एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन आप जो है पंडित जी हर शनिवार के दिन भविष्यवाणी में आते रहिए और हमारे दर्शकों को आपका मार्गदर्शन देते रहिए। भविष्यवाणी का कार्यक्रम आज इस वक्त यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन आप कहीं पर मत जाइए, देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। नव वर्ष के अवसर पर तमाम देशवासियों को लेमन न्यूज के चेयरमैन